इंदौर में एक बार फिर से प्रशासन की कार्रवाई विवाद में घिर गई है। सुपर कॉरिडोर से बांगरदा होते हुए वीआईपी रोड तक बन रहे MR5 रोड को लेकर स्थानीय व्यापारियों और रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इन रहवासियों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए भेदभावपूर्ण कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। इन रहवासियों का कहना है कि बांगरदा इलाके में प्रशासन ने सड़क की चौड़ाई करीब 160 फीट तय की है, लेकिन सिर्फ एक तरफ से ही प्रशासन ने इसके लिए जमीन का अधिग्रहण करने के लिए रहवासियों को नोटिस जारी करने के साथ ही निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं। जबकि इन रहवासियों का कहना है कि प्रशासन दोनों तरफ से 80-80 फीट की जमीन लेकर सड़क का निर्माण करे। वहीं प्रशासन ने सड़क निर्माण के लिए बाधा बन रहे पुराने तालाब की पाल को भी तोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे कि बारिश के समय रहवासियों को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन रहवासियों का आरोप है कि वे शहर हित में जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा है। क्या है साहब की ये जो सेंट्रल लाइन है रोड की वो बदल रहे हैं और सरकारी तालाब की पाल आपने अभी वीडियो शूटिंग करी पूरी तरह से इनने बदल दी, उसकी दशा खराब कर दी। तालाब में कुछ भी पानी रहना नहीं है। ये अंडू इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं कुछ बड़े लोगों के, जबकि सेंटर बदल नहीं सकते। मिड सेंटर से दोनों तरफ आप ले ना, हम शहर की भलाई के लिए जमीन देने को तैयार है, हम क्या मना कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 226 के अनुसार ये हमको मतलब ये बगैर किसी को जमीन एक्वायर करे ये उसमें कुछ भी काम नहीं कर सकते। इन्हें हमको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और हमारी जमीन में ट्रेसपास कर रहे हैं। इनने सेंट्रल लाइन पूरी बदल दी, जबकि इनको अधिकार नहीं है। मिड रोड से जो डामर का पुराना मिड रोड बना है उससे इनने पहले सर्वे किया है और अब इनने पूरी मतलब सेंट्रल लाइन नहीं बना दी। क्या हालत कर दी इनने, 200 साल पुराने झाड़ को काट दिया। अब ये पूरा रोड उधर शिफ्ट कर दिया, एक साइड कर दिया। वहीं कुछ रहवासियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा वर्षों पुराने तालाब की पाल को तोड़ने से उनकी बची हुई जमीन भी खराब हो जाएगी और बारिश अधिक होने से कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचेगा। इन रहवासियों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि सेंट्रल लाइन के हिसाब से अतिक्रमण हटाकर सड़क का निर्माण किया जाए। समस्या ये भी है कि जो MR5 बन रहा है, हम ये चाहते हैं कि 40-40 फीट दोनों तरफ से रोड कभी सेंटर से नाप के कर दिया जाए। उसमें हम सहमत है रोड वालों के साथ। अब अन्यथा इधर हमारा जो बरसों पुराना जो तालाब है इसके अंदर घुस रहा है और इससे जो पानी का बहाव आता है, बारिश में बहुत ज़्यादा नुकसान। इस बार भी तालाब फूट चुका था और इस बार तो पूरी पाल उन्होंने खोद दी है कि तालाब के उस साइड से मतलब ज़्यादा ये रोड ले रहा है। और हम ये चाहते हैं कि 20 सेंटर से दोनों तरफ से करा जाए और MR5 बनाए। हाँ, हमारी जमीन जारी हमारे बहुत सारे किसानों के आगे जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, बरसों से हमारे बाप दादा की संपत्ति है और उसमें हमारे साथ गलत हो रही है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं छोटा बांगरदा के लिए। हमारी जमीनें जो जा रही हैं, मकाने जा रहे हैं और सबसे पहली समस्या हमारी एक ही है, हमारे गाँव का जो 200-400 साल पुराना तालाब है उसको तोड़ा जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये तालाब हमारा ना तोड़ा जाए। अगर ये टूट गया तो हमारे आसपास के सिंचाई विभाग वाले जो खेत वगैरह हैं इनका पानी सूख जाएगा। हमारी गाय भैंसें पानी पीती हैं इस तालाब में, पशु पक्षियां पानी पीते हैं इस तालाब से और इसी तालाब का पानी हमारे कुएं और बोरिंग में आता है अंडरग्राउंड, उसी से हम लोग भी पानी पीते हैं। तो नुकसान होगा, हमारे घरों में पानी जाएगा, जो बची कुची हमारी जमीन है उनकी फसलों में नुकसान होगा और जनधन की हानि होगी। कॉलोनियां तो आसपास सब बसी हुई हैं, कई लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने MR5 सड़क निर्माण और बांगरदा इलाके से हटाए जा रहे अतिक्रमण को नियम के मुताबिक बताया है। कलेक्टर के मुताबिक अभियान के तहत शहर में मौजूद सभी तालाबों के आसपास से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सीमांकन भी किया जा रहा है, लेकिन बांगरदा इलाके में मौजूद तालाब की पाल अगर तोड़ी जा रही है तो ये गंभीर विषय है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। MR5 पे इस प्रकार से कोई मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है। आपके द्वारा ये चीज़ नॉलेज में डाली गई है, जांच कराई जाएगी और जो भी उचित होगा, वैधानिक होगा, वही किया जाएगा। और अगर तालाब है, तालाब की ज़मीन का संरक्षण निश्चित रूप से होना चाहिए और अगर तालाब की पाल है तो उसका भी प्रयोग पाल के हिसाब से होना चाहिए। जो भी कार्रवाई होगी वो जाँच के बाद में करी जाएगी। फिलहाल बांगरदा के रहवासियों ने प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये विरोध और भी उग्र हो सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है।